अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी ये मंडे का व्लॉग है जो आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो कल रात में ना मैं ठीक तरह से सो भी नहीं पाई थी, क्योंकि कल जो संडे मार्केट से मैं वेजिटेबल्स लेके आई थी ना, वो लेट नाइट तक मैं बनाती रही। तो मैंने आपके साथ लास्ट व्लॉग में यही शेयर किया था कि मैंने सारी रात लगा के तो साग बनाया है और फिर उसे वॉश करने के बाद बॉयल भी किया। और फिर जब बच्चे स्कूल गए तो तब मैं चेक करती रही कि अगर ठंडा हुआ है तो इसे रख देती हूँ फ्रिज में, लेकिन वो ठंडा नहीं था, बहुत ज़्यादा गर्म था, तो मैंने इसे बाहर ही पड़ा रहने दिया। और बस फिर आज दोपहर में ना मैंने उसे सेव कर लिया है, थोड़ा सा मैंने पकाने के लिए रख लिया है और बाकी मैंने फ्रीज़ कर दिया है। और अब जो लहसुन मैं कल लेके आई थी तो वो भी मैंने साफ़ करके रखा हुआ था, तो बस मैं उसी को ही ब्लेंड करने लगी थी। और मैं अदरक भी निकाल लाई हूँ। तो लहसुन मैंने कल ही वॉश करके रख दिया था ताकि उसमें से पानी अच्छी तरह से निकल जाए। ज़रा सा भी पानी ना बाकी रहे उसमें तो उसका बाद में कलर ख़राब हो जाता है, तो इसलिए लहसुन और अदरक का खुश्क होना बहुत ज़रूरी होता है। पेस्ट बनाते हुए जो हम बना के फिर सेव करते हैं ना, वही मैं पेस्ट बनाने लगी हूँ। और लास्ट टाइम ना काफ़ी अर्सा पहले ही मैंने वो पेस्ट बनाई थी और अब जाके वो ख़त्म हुई है। तो लास्ट टाइम जब मैंने बनाई थी वो भी आपके साथ शेयर की थी। तो यहाँ पे सारा अदरक मैं छील के तो इसको धो के रख लूँगी। और आज ना नींद से मेरा इतना ज़्यादा बुरा हाल होया हुआ है ना, तो सारा दिन मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं नींद में ही फिर रही हूँ, क्योंकि रात की नींद ना ले इंसान ना तो फिर सारा दिन ही बेकार जाता है, सारा दिन फ्रेश में रही नहीं। तो आज बिल्कुल ऐसे नींद में ही अभी भी मैं आपको लग रही होंगी। तो झूलते झूलते ही आज सारा दिन मैंने काम किया है। और ना मैं लहसुन और अदरक की पेस्ट जब बनाती हूँ ना, तो इसमें मैंने लहसुन तकरीबन 1 kg लिया है और अदरक की मिकदार को मैं कम रखती हूँ। वैसे तो मैं ½ kg डालती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने मज़ीद थोड़ा कम डाला है, तो ये तकरीबन 1.5 पाव के करीब होगा। थोड़ा सा मैंने अलहदा से रख लिया है, क्योंकि बाज़ हंडिया ऐसी होती है जिसमें काट के भी मैं अदरक का इस्तेमाल करती हूँ। और लहसुन अदरक की पेस्ट में ना अदरक मैं ज़्यादा नहीं डालती, वैसे भी मैं खानों में अदरक थोड़ा कम ही डालती हूँ। तो इसी तरह से है, अगर आपको अदरक पसंद है तो आप 1 kg में ½ kg डाल सकते हैं। और बाज़ लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जो 1 kg लहसुन में 1 kg ही अदरक भी डालते हैं, लेकिन मैं तो इतना ज़्यादा अदरक इस्तेमाल नहीं करती, इसलिए अपने हिसाब से ही मैं क्वांटिटी को रखती हूँ। तो यहाँ पे मैं लहसुन को देख रही थी, कल का वॉश करके रखा हुआ है, लेकिन चूँकि ये टोकरी में पड़ा हुआ था ना, इसलिए अच्छे से ड्राई नहीं हो पाया। और अब मैंने इसे ट्रे में फैला के रख दिया है ताकि जितनी देर तक अदरक ने खुश्क होना है उतनी देर तक ये भी ड्राई हो जाए। और साथ में मैंने किचन का फ़ैन भी ऑन कर दिया है। और बस बच्चे भी ट्यूशन से आ गए थे तो डोरबेल हुई थी। हनान नीचे देखने के लिए गया था, तो शायद उसका कोई दोस्त वगैरह आया था, ट्यूशन का दोस्त वगैरह कोई आया था। तो मैं हनान से यही कह रही थी कि बात करने के बाद फ़ौरन से ऊपर आओ, इस वक्त काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होया हुआ है, तो नीचे बिल्कुल भी नहीं रुकना। और ट्यूशन से आने के बाद ना बस बच्चे बैठ के यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि थक भी जाते हैं, सारा दिन बस भागते भागते ही उनका निकल जाता है। तो वही मैंने इनका टैब वगैरह लेके ना रखा हुआ है। मैंने कहा इनको कि आप थोड़ी देर टीवी भी लगा के देख लिया करो, वरना काफ़ी दिनों से तो बस आप टैब और मोबाइल में ही लगे हुए हो। वैसे मैं इनको ज़्यादा मना नहीं करती, मैं यही कहती हूँ कि उनके पास भी तफरीह का और कोई ज़रिया तो है नहीं, घर में बैठ के फिर बच्चे और क्या करें, इन्होंने यही कुछ ही करना है, बाहर तो ये जाते नहीं हैं। तो इसलिए अच्छा है आराम से बैठ के ना ये गेम्स वगैरह ही खेलते रहते हैं। वैसे वीडियो में मैं जब इनको शूट करती हूँ तो आपको ज़्यादा ही लगता होगा कि ये हर वक्त ही शायद यही खेलते रहते हैं, लेकिन इनके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता। स्कूल से आने के बाद ये बस खाते पीते हैं और फ़ौरन से ही ट्यूशन के लिए निकल जाते हैं। और जब ट्यूशन से आते हैं तो तब ही इनके पास टाइम होता है, और उसी टाइम में फिर ये थोड़ा बहुत गेम्स वगैरह खेल लेते हैं। तो बच्चों के लिए भी ना बस यही तफरीह का एक ज़रिया है यहाँ पे।
वरना अगर इनको ये भी ना मिले ना तो फिर ऐसे ही बोर होते रहते हैं। तो आज मैंने इनसे ले लिया था ना, तो अब बोर होके ही दोनों ऐसे ही बैठे हुए हैं। और यहाँ पे ना मैंने जो साग निकाल के रखा था ना आज पकाने के लिए, तो उसको मैंने तड़का लगा लिया है। तो वैसे तो ये साग रोटियों के साथ ही अच्छा लगता है, लेकिन बच्चे मुझे कहने लगे कि हम तो चावलों के साथ खाएंगे, आप चावल ही बॉयल कर लें। तो फिर इसलिए यहाँ पे मैंने चावल बॉयल करने के लिए रखे हुए हैं। और देखिए यहाँ पे जो लहसुन और अदरक है ना, इसको मैंने बाहर टेबल पे रख दिया था ताकि बाहर ये फ़ैन के नीचे खुश्क हो जाए, क्योंकि अंदर किचन में मुझे काम करना था। तो अगर अंदर पंखा चलता रहता तो बाकी हंडिया वगैरह ने तो बनना नहीं था। और बस अब ये खुश्क हो गया था, तो मैं यही कह रही थी कि किचन में हूँ तो साथ में इसका पेस्ट भी बना के रख लेती हूँ। तो यही पेस्ट ही मैं बनाने लगी थी। और आज का सारा दिन ना 3 अक्टूबर था आज, तो आज का सारा दिन ना ऐसे ही मुरझाए मुरझाए ही गुजर गया है। तो मेरी हेल्पर भी जब आई ना, उनकी बेटी भी आज साथ थी, तो वो भी मुझे यही कह रही थी कि आप इस तरह से मुरझाई हुई अच्छी नहीं लगती, तो आप थोड़ा सा मुस्कुरा दो। बार बार मुझे यही कह रही थी कि आपकी हंसी किधर चली गई है। तो मैंने उससे यही कहा कि यहीं पे ही है। तो बस कुछ दिन ऐसे होते हैं ना जिसमें आपको हंसना मुस्कुराना, ज़्यादा अच्छी तरह से बातें करना अच्छा नहीं लगता। तो बस ये दिन गुजर जाएंगे ना, तो फिर इंशाल्लाह से नॉर्मल हम अपनी रूटीन पे वापस आ जाएंगे। क्योंकि कुछ दिन ऐसे होते हैं जो इंसान को बहुत ज़्यादा अजियत देते हैं। तो ये दिन भी ना इन्हीं दिनों में से थे। तो जब मैं सैड थी तो आप लोगों के साथ भी मैं सैड वीडियोस ही शेयर करती रही हूँ, और मेरी वजह से ना काफ़ी ज़्यादा लोग सैड भी हो गए हैं। तो इसके लिए मैं आपसे माजरत करती हूँ, सॉरी करती हूँ कि मेरी वजह से आपको भी दुखी होना पड़ा। तो बस इसी तरह से ही है, आप लोग मेरी फैमिली हैं, तो फैमिली के साथ ही सारी बातें शेयर की जाती हैं। तो इसलिए जो मेरे दिल में चल रहा था वही मैंने आपके साथ शेयर कर दिया लास्ट वीडियोस में। तो चलिए जी, यहाँ पे थोड़ा सा लहसुन मैंने पहले ब्लेंड किया है। तो ये मेरे पास ना हैंड ब्लेंडर जो है ना, तो मैं इसे सेव करके ही रखती हूँ, किचन में नहीं रखती। फिर ऐसे ना किचन में सारी चीज़ें आ जाए ना, मशीनरी वगैरह, तो फिर गंदी वगैरह होना शुरू हो जाती है। और लास्ट जो मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट बनाई थी ना, वो जो ब्लेंडर जग ब्लेंडर वाला होता है ना, उसमें बनाई थी। और उसमें ना काफ़ी ज़्यादा ही टाइम लगता है, लेकिन हैंड ब्लेंडर के साथ ना जल्दी से ही बन गई है पेस्ट। और अब मैंने सारा लहसुन डाल दिया है, साथ में अदरक भी डाल दिया था। और इसको बनाने में ना ब्लेंडर के साथ सिर्फ चंद मिनट ही लगे थे, वरना लास्ट टाइम जब मैंने जग ब्लेंडर में बनाया था ना, तो इतना टाइम लग गया था। और फिर साथ ब्लेंड करने के लिए ना इनको थोड़ा थोड़ा मैं ऑयल भी डालती रही, कुकिंग ऑयल जो होता है ना, तो वो भी मैं 1 स्पून डालती रही, तो फिर जाके ये ब्लेंड हुआ था। लेकिन ये हैंड ब्लेंडर के साथ तो ऑयल डाले बगैर ही ब्लेंड हो गया है, अच्छी तरह से इसकी पेस्ट बन गई है। और मैं तो ना इसी तरह से ही ये पेस्ट वगैरह बना के रख लेती हूँ। अगर ज़्यादा हो तो क्यूब्स वगैरह बना के रख लेती हूँ, जो बर्फ़ की क्यूब्स बनाते हैं ना, क्यूब्स ट्रे में डाल के रख लेती हूँ। तो जब वो फ्रीज़ हो जाते हैं तो उसे जिपलॉक बैग में डाल लेती हूँ। वरना अगर इसको फ्रिज में भी रखा जाए ना इस तरह से पेस्ट बना के, तो तब भी ठीक रहती है। और लास्ट जो मेरी पेस्ट थी ना, वो तो तकरीबन 1.5-2 माह ही चली है। और इसको सेव करने के लिए ना इसमें 2 to 3 टेबल स्पून हम कुकिंग ऑयल भी डालते हैं। तो कुकिंग ऑयल की वजह से ना फिर इसका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, एज़ इट इज़ जैसे हमने बनाया होता है ना, लास्ट तक बिल्कुल वैसे ही रहता है। तो इसलिए मैंने 3 टेबल स्पून डाल दिया था। और थोड़ा सा मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी ताकि ऑयल सारी पेस्ट में मिक्स हो जाए। तो चलिए जी, यहाँ पे पेस्ट तो तैयार हो गई है और काफ़ी ज़्यादा ना स्मूथ बन गई थी, जल्दी जल्दी से मिनटों में ये काम हो गया है। और ना कल मेरे साथ किसी ने कमेंट शेयर किया कि हम लोग लास्ट ईयर आपके साथ अटैच हुए थे, तो जब आप लास्ट ईयर भी सैड थी ना, तो तब से ही हमने आपको देखना शुरू किया था। और बल्कि वो मुझे बाद में भी वीडियोस का बताते रहे कि उसके बाद फिर आप अपनी खाला के घर गई थी, आपकी अम्मी भी आपको काफ़ी ज़्यादा समझाती थी, तो सारी बातें मुझसे शेयर कर रहे थे ना, तो इतना अच्छा लग रहा था। मैं यही सोच रही थी कि आपको याद है कि जिस तरह से हमने लास्ट ईयर सारी वीडियो शूट की थी, उसके बाद मैं वाकई ही अपनी खाला के घर गई थी। और इस दफ़ा भी ना मैं खाला को कल फ़ोन किया था, तो मैं उनको कह रही थी कि आप इस दफ़ा हमारे पास आ जाएं।
तो असल में ना हालांकि आंखों के साथ कोई प्रॉब्लम वगैरह हुई हुई है, आंखों का कोई मसला चल रहा है, तो जिसकी वजह से ना उन्होंने 16 को ऑपरेट करवाना है। जैसे आंखों में मोतिया वगैरह आ जाता है ना, तो वो प्रॉब्लम हुई हुई है। तो हाला मुझे यही कह रही थी कि उसकी वजह से ना मेरे सर में इतनी ज़्यादा पेन रहती है ना कि मैं बाहर निकलने से डरती हूँ, मुझे डर लगता है कि कहीं मैं गिर ही ना जाऊँ। तो इसलिए फिर मैंने भी ज़्यादा इसरार नहीं किया, मैंने सोचा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं हाला से यही कह रही थी कि ऑपरेट करवाने के बाद अगर आपको ज़रूरत होगी तो 2-4 दिन आप हमारे पास आके रह लें। तो वो अब यही कह रही थी कि मैं अपने घर का देखूंगी, अगर हो सका तो आ जाऊंगी, वरना फिर जब इंसान बीमार होता है तो उसे फिर अपने घर में ही रहना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे पेस्ट ना थोड़ी सी मैंने क्यूब्स ट्रे में डाल के रख ली है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए, वरना वैसे तो मुझे बेस्ट तरीका यही लगता है कि इसे मैं ना एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख लेती हूँ। तो उसकी वजह से ना ये फिर ऐसे ही रहती है और फिर मैं हंडिया वगैरह में जितनी भी मुझे ज़रूरत होती है ना उतनी ही पेस्ट डाल लेती हूँ। और देखिए पूरी ही पेस्ट इसमें आई है, सारी पेस्ट अब ख़त्म हो गई है। तो अच्छा ही हुआ थोड़ा सा मैंने उसे क्यूब्स ट्रे में भी डाल दिया था। तो इसे अब मैं फ्रिज में रख दूँगी, इस तरह से ये सेव हो जाएगी। और अगर इस तरह से आपने 2 कंटेनर बनाए हैं ना, तो उसको सेव करने के लिए लास्ट टाइम मैंने उसे क्लिंग रैप से कवर कर दिया था, जिसकी वजह से एयर उसमें बिल्कुल भी जाती नहीं है। तो इसी तरह से अगर ये फ्रिज में भी पड़ा रहे ना तो 1.5-2 माह तो ख़राब बिल्कुल भी नहीं होता है। तो चलिए जी, यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त, फिर मिलती हूँ दोबारा नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।